आज की रात में निकलेंगे चौक चौराहे पे जो भी हैं गरीब लोग जो और सेवा के भाव से आज निकले हैं और बड़ा खुशी हुआ उन लोगों को कंबल वितरण करके लगा कि नहीं चलो ठंड से कुछ तो राहत हो सकता है। गरीब व्यक्ति मेरी असली पूंजी है और आज जो कुछ भी है उन्हीं के बदौलत देखिए, एक तरफ जहां ठंड की लहर जो है वह पूरे देश में लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसे में जो तस्वीर निकल कर सामने आती है जहां पर कई ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, वो कड़कड़ाती ठंड में भी, शीतलहरी में भी वह ठंड के समय बाहर में सोते हैं। ऐसे में 10:30 रात्रि हो रहा है और ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर नीरज शाह हैं, जिनके द्वारा आज कई ऐसे व्यक्ति थे, चाहे वह झाझा बस स्टैंड हो या फिर हॉस्पिटल रोड हो या अन्य बधवन तालाब जैसे जगहों पर जाकर लकड़ी गिरवाए हैं। साथ ही साथ कंबल का वितरण वैसे लोग जो गरीब, लाचार, बेबस लोग हैं उनके बीच में वितरण करने का भी काम किया गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से कड़कड़ाती ठंड में नीचे सोए हुए कई ऐसे व्यक्ति हैं जो नीचे सोए हुए थे। हमारे साथ डॉक्टर नीरज शाह हैं इस मौके पर। सर, इस तरह के सर ठंड जो कड़कड़ाती ठंड है सर, शीतलहरी से चल रहा है सर, और इस तरह में सर आप ठंड में रात्रि में लोगों के बीच में कंबल का वितरण करने निकले हैं। सच्ची मानवता सर इसे कहा जा सकता है सर, इसको लेकर क्या सर कहेंगे? देखिए आज नहीं मेरा काम ही था आज की रात में निकलेंगे चौक चौराहे पे जो भी हैं गरीब लोग जो ठंड से इतनी ठंड में सोते हैं, तो हमको अच्छा लगा कि चलो आज सेवा करते हैं कुछ, और सेवा के भाव से आज निकले हैं और बड़ा खुशी हुआ उन लोगों को कंबल वितरण करके लगा कि नहीं चलो ठंड से कुछ तो राहत हो सकता है। सर, आपके साथ हम लोग भी कई जगह पे गए, कई ऐसे लोग थे जो गरीब हैं, लाचार हैं, काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, कड़कड़ाती ठंड में सर सोए हुए थे। जब उन्हें कंबल प्राप्त हो रहा था तो उनके मन का जो भाव था वह व्यक्त नहीं किया जा सकता है। सर ऐसे सर इस तरह की भावनाएं आती कहाँ से? देखिए, मेरा यही सोच है कि सेवा सबसे बड़ी पूंजी होती है और मेरा यही कहना है कि असली अगर पूंजी मेरा तो गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति मेरी असली पूंजी है और आज जो कुछ भी है उन्हीं के बदौलत हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों के लिए भी कुछ करूँ तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और समाज के लोगों के लिए भी मैं यही कहूँगा कि वो भी बढ़ चढ़ के आएँ और ऐसे लोगों को सहायता करें जो कि बिल्कुल गरीब है और असहाय हैं, जो कि ठंड में अभी कम से कम इस समय तो बहुत उनकी हम लोगों की बहुत ज़रूरत है उन लोग को। सर ऐसे में सर जहाँ देखिए बहुत लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा का इस्तेमाल वो अपने परिवार तक ही सीमित रख देते हैं, लेकिन इस तरह सर कड़कड़ाती ठंड में सर आप खुद भी बाहर निकले हुए हैं, लोगों के बीच में समाज सेवा कर रहे हैं, तो सर लोगों के द्वारा क्या रिस्पॉन्स आता है सर इस तरह के कार्यों के बाद? देखिए, हम क्या इसमें बोले, हम मेरा यही कहना है कि असली पूजा यही होती है, मानव सेवा असली पूजा होती है। हम धन कमाते हैं किसके लिए? शांति के लिए, हमारे परिवार का उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे गांव समाज के लोग कैसे अच्छे से जिए हैं। तो अगर भगवान अगर हमको कुछ दिया है और जो भी दिया है वो गरीब जनता का आशीर्वाद से ही मिला है, जो तो पता नहीं लोग क्यों नहीं जग पाते हैं। हमको लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम, नेक काम है और लोग से यही कहूँगा कि आप भी आएँ और इसका भागीदारी निभाएं, आपको बहुत ही सुकून मिलेगा और इससे ज़्यादा कुछ कहना या बोलना बचपना होगा। ये समझदारी की चीज़ है, ये अच्छी तरह सब जानते हैं कि मानव सेवा सबसे बड़ी पूजा होती है। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मानव सेवा सबसे बड़ी पूजा होती है। कहीं ना कहीं जैसा कि देखा जाता है कि डॉक्टर साहब के तरफ से कभी वह फ्री चिकित्सा का शिविर लगाना हो या साड़ी का वितरण हो या अन्य तरह का छठ व्रत को भी लेकर काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। ऐसे में ठंड को भी लेकर ये काफ़ी सजग नज़र आ रहे हैं। बता दें कि कई ऐसे लोग हैं, पैसा को सब लोग कमाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो सेवा का भाव होता है वह अपने आप में पैदा करना, ये एक निश्चित रूप से मानव सेवा का सबसे बड़ा धर्म माना जा सकता है। जिस तरह से शीतलहरी चल रही है, लोग अपने घरों से बाहर निकलना भी नागवारा उनको होता है, लेकिन ऐसे में लोगों के बीच में जाकर कंबल वितरण करना ये निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। और हमारे जो इसको देख रहे हैं, तो मैं उन तमाम लोगों से, तमाम उन समाज सेवियों से, तमाम उन बड़े लोगों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना एक कदम अगर इस और आगे बढ़ाएं तो निश्चित रूप से इस देश में रहने वाले वैसे गरीब लोगों के बीच में कुछ ना कुछ सहायता प्राप्त हो सकता है। और वो लोग जो इस कड़कड़ाती ठंड में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किसी तरह से जी रहे हैं, तो उनका जीवन और भी सुखमय हो सकता है। के लिए धन्यवाद।